इस समय वेनेजुएला पर किसका कंट्रोल है ये बताना बड़ा मुश्किल है। और देखिए वेनेजुएला में जो स्थिति है वो बड़ी अजीब इस समय हो गई है। तो जो इस समय कंट्रोल में हैं उनमें सबसे पहला नाम है डेल्सी रोड्रिग्स, जो इस समय वहाँ की अंतरिम राष्ट्रपति हैं, जिनकी तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं। ये पहले उपराष्ट्रपति थी मदुरो के साथ, लेकिन आज ये राष्ट्रपति हैं। लेकिन अमेरिका की एक अदालत में मदुरो ने खुद ये कहा कि वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति आज भी हैं। एक तरफ वेनेजुएला में एक नई राष्ट्रपति ने शपथ ले ली, दूसरी तरफ अमेरिका में बैठे मदुरो ये कहते हैं कि वो आज भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। और वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो ने कहा है कि वो डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार नहीं करती। मचाडो ने आरोप लगाया है कि डेल्सी रोड्रिग्स भ्रष्टाचार और नार्को टेररिज्म की मुख्य रणनीतिकार हैं। और मचाडो कौन है जो इन्हें राष्ट्रपति मानने से इनकार कर रही हैं? मचाडो वही शख्स हैं, वही महिला हैं जिन्हें वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। पिछले साल की ही बात है। 2025 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था और उन्होंने वेनेजुएला में बदलाव के लिए एक लंबा संघर्ष किया। वहां के एक और विपक्षी नेता, जो वहां के प्रमुख विपक्षी नेता माने जाते हैं, बड़े विपक्षी नेता, उन्होंने भी रोड्रिग्स का विरोध किया है। और गोंजालेज जो हैं, जो विपक्षी नेता हैं, ये वर्ष 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस चुनाव में उनकी जीत हुई थी, लेकिन मदुरो धांधली करके चुनाव जीतकर दोबारा से राष्ट्रपति बन गए। 63 वर्ष के निकोलस मदुरो, जो कि 2 दिन पहले तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, और उनकी 69 वर्ष की पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कल अमेरिका के न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत की अपनी पहली सुनवाई में मदुरो और उनकी पत्नी ने नॉट गिल्टी की अपील दायर करके खुद को निर्दोष बताया। अदालत में मदुरो ने 3 बड़ी बातें कही हैं। पहला, वो अब भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं और वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि मेरा अपहरण करके मुझे अमेरिका में जबरदस्ती लाया गया है। और तीसरा, उनके खिलाफ राजनीतिक मकसद से मुकदमा चलाया जा रहा है। उनके वकीलों ने भी कहा कि मदुरो को जिस तरह से पकड़कर अमेरिका लाया गया वो अंतर्राष्ट्रीय कानून और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। मदुरो की पत्नी ने भी कहा कि वो अब भी वेनेजुएला की फर्स्ट लेडी है और उन्होंने भी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है।